जी टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे डे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 69 का पार्ट सेकंड सीखेंगे। प्रश्नावली 12.2 का सवाल हम सीखेंगे 7वां वाला। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे 1 से लेके डे 68 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्ले लिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो वहां से मेरी पूरी वीडियो बन जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं डियर स्टूडेंट अपन स्टार्ट। ध्यान से पूरी वीडियो देखना, अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको 100% समझ में आपको आएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आपसे प्रश्न बोला है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। अपन से क्या है, एक ठोस में क्या है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, शंकु सम्मिलित है। मतलब शंकु में क्या है, शंकु सम्मिलित है। शंकु में ही क्या है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कर देंगे, शंकु की ऊंचाई लिख देंगे 120 सेंटीमीटर और शंकु त्रिज्या लिख देंगे हम 60 सेंटीमीटर। लिखते हैं इतना, फिर अपन आगे समझेंगे। दिया है, क्या लिख दोगे आप, दिया है, कॉमा लगाया आपने। शंकु की ऊंचाई कौन दे रखी, 120 सेंटीमीटर। तब कौन लिख दोगे, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई कौन दे रखी है आपको, 120 सेंटीमीटर। ऊंचाई मतलब कौन होता है, h। शंकु ऊंचाई कौन दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कौन दे रखी है, 60 सेंटीमीटर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 60 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब कौन हो जाता है, r। कौन देखिए, 60 सेंटीमीटर। फिर आपसे बोला है जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक अर्धगोले पर आरोपित है, यानी मतलब जो शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर थी वही 60 सेंटीमीटर त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले की 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है। किस में डालता है, बेलन में डाल दिया जाता है। ये बेलन की ताली को स्पर्श करे, जो बेलन होती है बेलन की ताली को स्पर्श करता है। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, जहां संख्या दे रखी है हमें उससे मतलब होता है। यदि बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या 3 बार है, किस किस की है, शंकु त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो तीनों त्रिज्या हम लिख देंगे साथ में, चूंकि करके किस किस की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर। शंकु त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है, अर्धगोल की त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर है और बेलन की त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो चूंकि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। तीनों की त्रिज्या कैसी हैं, सेम है। और तीनों त्रिज्या का मान कौन दे रखा है, मैं 60 सेंटीमीटर। तो हमने क्या लिखा, शंकु त्रिज्या भी 60 है, अर्धगोली त्रिज्या भी 60 है और बेलन त्रिज्या भी कौन है, 60 है। तो तीनों त्रिज्या का मान हमारा कितना है, 60 सेंटीमीटर है। बाद में आपसे बोला है कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की तथा या और लगा लो, तथा बेलन की ऊंचाई कितनी है, 180 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे, 180 सेंटीमीटर। इस ऊंचाई को हमने मान लिया कैपिटल H। पूछो क्यों, क्योंकि देखो जो पहले शंकु की ऊंचाई थी इसको स्मॉल h मान लिया तो 120 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल H मान लिया, 180 सेंटीमीटर मान लिया। क्यों, अगर ऊपर ही स्मॉल h मानोगे नीचे स्मॉल h मानोगे तो पता नहीं लगा पाओगे शंकु की ऊंचाई का मान कौन सा है और बेलन की ऊंचाई का मान कौन सा है। इसलिए आपने करा क्या, शंकु की ऊंचाई को ऊपर वाले को स्मॉल h मान लिया और नीचे बेलन की ऊंचाई को हमने कैपिटल H मान लिया। आपसे बोला बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको पृष्ठ एक बार समझाता हूं, केवल आप कोई संख्या दे रखी उससे मतलब रखो, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार ध्यान समझना, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला शंकु है। शंकु की ऊंचाई कितनी लिखी हमने, 120 सेंटीमीटर लिखी। शंकु त्रिज्या कौन लिखी हमने, 60 सेंटीमीटर लिखी। जो त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला ये कौन है, अर्धगोला है।
तो शंकु त्रिज्या भी 60 है, अर्धगोले की त्रिज्या भी कौन है 60 है, और बेलन की त्रिज्या हमारे पास कौन है 60 है। तीनों की त्रिज्या कौन है 60 है। तो शंकु त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, तीनों की त्रिज्या का मान कौन है 60 सेंटीमीटर है। फिर बोला है जो बेलन की ऊंचाई है वो कितनी 180 सेंटीमीटर है। तो हमने बेलन की ऊंचाई कौन लगा 180 सेंटीमीटर लिखा। यह हमने मान लिया कैपिटल एच, ऊपर माना स्मॉल एच, नीचे माना कैपिटल एच। आपको ज्ञात करना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। जब भी शेष की बात आती है ना सभी को करना पड़ता है माइनस, जब भी शेष निकालना होता है क्या करना पड़ता है अपन को माइनस। तो आपसे बोला था शेष बचे, अब शेष बचे बेलन के पानी का आयतन, क्या बोला था शेष बचे बेलन में शेष बचे, बेलन में शेष बचे, बेलन में शेष बचे, बेलन में शेष बचे, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको ये ज्ञात करना है, पानी का आयतन। अब जब भी शेष की बात आती क्या करते हैं माइनस करते हैं। अब इसमें तीन कौन कौन व्यक्ति से मिलकर जो पूरा वो बना है पानी बना है वृत्ति बेलन बना है, किस किस से पानी से भरा हुआ है। ये पानी किस किस से भरा हुआ है, एक हमारे पास कौन था शंकु से भरा हुआ है, एक हमारे पास कौन अर्धगोला से भरा हुआ है, एक हमारे पास किससे भरा है बेलन से भरा है। तीन व्यक्तियों से पानी मिलके भरा है, किस किस से भरा है शंकु से भरा है, अर्धगोले से भरा है और हमारे पास बेलन से भरा है। तो तीनों का सूत्र लगा देंगे हम, बेलन का भी सूत्र लगाएंगे, शंकु का भी सूत्र लगाएंगे और अर्धगोला का सूत्र लगाएंगे। तीनों का सूत्र आ जाएगा, किसके साथ आएगा आयतन के साथ है। कौन ज्ञात कर रहा है हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले आप लिख दो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब शेष बचे बात कर रहे हो, जब भी शेष की गलती कौन करते हो माइनस करोगे। जब भी आपको प्रश्न आपसे बोल रहा है शेष बचे, तो शेष बचे हमेशा कौन करते हो आप माइनस करते हो। किन किन व्यक्ति से मिलकर बना है, बेलन का आयतन से बना है, शंकु का आयतन से बना है, बेलन का आयतन माइनस माइनस शंकु का आयतन और माइनस अर्धगोले का आयतन, सभी से को माइनस करना है क्योंकि शेष बचे में कौन आता है माइनस। तीन व्यक्ति से मिलकर बनाता आयतन के साथ, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। तो तीनों का आप क्या लगा दोगे सूत्र लगा दोगे। बेलन का आयतन, बेलन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस वाले को मैंने कैपिटल एच क्यों माना, क्योंकि यार बेलन था तो बेलन की ऊंचाई, आपने बेलन की ऊंचाई कौन कैपिटल एच मानी थी, आपने बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच माना था, इसलिए बेलन का आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसलिए बेलन की ऊंचाई को मैंने कैपिटल एच मान लिया दर्शाने के लिए, वरना बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पर बेलन मैंने कैपिटल एच माना था इसलिए बेलन को मैंने कैपिटल एच मान लिया, माइनस का माइनस। शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस का माइनस। यहां मैंने शंकु के आयतन जो शंकु था ना, तो शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच माना था, तो यहां भी शंकु की ऊंचाई कौन माना मैंने स्मॉल एच माना। अब कौन है अर्धगोले का आयतन, अब अपने पास कौन अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखते हैं सब में क्या कॉमन आ रहा, देखो यहां भी पाई आर स्क्वायर है, यहां भी पाई आर स्क्वायर है, यहां पाई आर की घात 3 है, तो देखो पाई आर स्क्वायर यहां भी आएगा, पाई आर स्क्वायर यहां भी आएगा, पाई आर स्क्वायर यहां भी आएगा। क्यों, कम जो लेते हैं वो होता है कॉमन, या सेम कॉमन लो या कम कॉमन लो। तो देखो यहां भी पाई है, यहां भी पाई, यहां भी पाई है, पाई के लिए लूंगा मैं कॉमन, यहां आर 2 बार है, यहां आर 2 बार, यहां आर 3 बार है, तो कम कौन होता है आर 2 वाला कम होता है। आर 2 यहां भी है, आर की घात 2 यहां भी, आर की घात 2 भी है, तो आर की घात 2 क्या ले लूंगा मैं कॉमन ले लूंगा। अब पाई आर स्क्वायर का भागापन इसमें भी करेंगे, पाई आर स्क्वायर का भागापन इसमें भी करेंगे और पाई आर स्क्वायर का भागा इसमें भी करोगे। तो पहले पाई आर स्क्वायर का भागापन पाई आर स्क्वायर एच में करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर क्या एच क्या, पाई आर स्क्वायर क्या हो जाए कैंसिल, कौन बचेगा एच, माइनस का माइनस, 1/कौन है 3 है, जे पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, आर स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, कुछ ना क्या मान इनटू एच का एच, माइनस कौन है 2/3। अब देखो ये पाई से पाई क्या होगा कैंसिल, ये आर कितनी बार है 2 बार है, ये आर कितनी बार है 3 बार है, तो आर 2 से आर 2 क्या होगा कैंसिल,
एक बार कौन बचेगा, आर बचेगा। क्यों, यहां कितने आर हैं, 2 आर हैं, यहां कितने आर हैं, 3 आर हैं, तो 2 आर से 2 आर क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल आर बचेगा। आपने क्या करा था, पाई आर स्क्वायर लिया था कॉमन, जो अच्छा आपने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, यहां आसानी से आप मान रख सकते हो। पाई का मान कौन है, 22/7 होता है, कुछ ना हो इनटू आर, आपके पास आर का मान कौन है, 60 है, आर का मान कौन लिख दोगे, 60, कितनी बार लिख दोगे, 2 बार। कैपिटल एच, इस कैपिटल एच का मान कौन है, 180, तो इस वाले कैपिटल एच का मान कौन लिख दोगे आप, 180 माइनस 1/, कौन है, 3, इंटू का इंटू स्मॉल एच, तो स्मॉल वाले एच का मान कौन है, 120, तो स्मॉल वाले एच का मान कौन लिख दो, 120 माइनस का माइनस 2/, कौन है, 3, इंटू का इंटू स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का मान कौन है, 60 है, तो आर का मान कौन लिख दोगे आप, 60 लिख दोगे। अब जो काट रहा है काट देखो, इंटू पता ऊपर नीचे कट जाता है, 3 चौके कितना होता है, 12, और जीरो का आपके पास कौन है, 0, इंटू ऊपर नीचे कट जाता है, 3 दूनी कितना होता है, 6, और जीरो का आपके पास कौन है, 0। अब यहां से आपके पास कौन बचा, 22/7, 22/7, और यहां आपके पास 60 कितनी बार है, 2 बार है, 60 को आप लिख दो 2 बार, 1 बार और 2 बार। अब क्वेश्चन अंदर देखते हैं, कौन बचा, 180 माइनस, कौन बचा आपके पास, 180, और कौन है, माइनस, नीचे वाला कोई कड्डी का कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर क्या बचा देखो, 1 इंटू 40, पहले कौन होता है, इंटू होता है, इसलिए कौन कर रहे हैं, पहले हम इंटू कर रहे हैं, 1 इंटू 40 कौन होता है, 40, फिर आपके पास कौन है, माइनस, नीचे कोई मतलब ही सब कट ही गया, ऊपर इंटू कर दो, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कौन होता है, 40, कौन लिख दोगे आप, 40 लिख दोगे। 22/7, 60 इंटू कौन चल रहा है, 60, अब देखो 180 का आपके पास कौन है, 180, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, चिन्ह किसका आता है, माइनस का, 40 कितना हो जाता है, 80 हो जाता है, तो 22/7 चल ही रहा है, 60 इंटू 60 चल ही रहा है, कुछ ना बाहर क्या मानते हैं, क्वेश्चन के बाहर इंटू मानते हैं, 180 में 80 को हटाएंगे, 180 में 80 कौन होता है, 100 होता है। अब आप क्या करोगे, 22 का इंटू 60 इंटू 100 में करोगे, देखो पहले आप ऐसा करना, देखो जीरो का भी आप भूल जाओ, 22 का इंटू 6 में करना, ऐसा करो, देखो ऐसा करो, 22 का कौन है, 22 इंटू 6 कौन होता है, 36, डबल जीरो आपके पास कौन है, 00, और इंटू में कौन चल रहा है आपके पास, 100 चल रहा है, वटे में कौन है, 7 है। अब दो मैंने क्या करा, 22 का 22 लिखा, 6 इंटू 36 लिखा, 2 जीरो का 2 जीरो लिखा, और 100 का 100 लिखा। अब आप क्या करोगे, 22 का इंटू 36 में कर लो, 22 का इंटू किस में कर लो, 36 में कर लो, कितनी जीरो है, 1 2 3 4, तो 22 का इंटू 36 में करने, पीछे कौन सी कितनी जीरो लगा दो, 4 जीरो, क्यों, कितनी जीरो आपके पास, 1 2 3 4 जीरो है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 22 का इंटू करते हैं 36 में, 22 इंटू 36 करते हैं 6 का इंटू पीछे से, 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से लाएगी 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13 इंटू, अब 3 का करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, इनको जोड़ लो, 2 का 2, 3 और 6 9, और 1 और 6 7, तो अपने पास जोड़ने में कौन, इंटू करने में कौन है, 792, कितनी जीरो हैं, 4 जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बटे में कौन चल रहा है, 7। तो अब 7 का अपन करते हैं भाग, क्या करते हैं, 7 का अपन करते हैं भाग, किस में करोगे 7 का भाग, 7 9 2 4 जीरो में करते हैं, देखो 7 9 2 4 जीरो में किसका भाग करेंगे अपन, 7 का भाग अपन करते हैं, देखो 7 एकम 7, 7 माना 7 कौन होता है, 0, अगली संख्या हमारे पास कौन है, 7, 7 का 9 से कम दोगे तो 7 एकम कितना होता है, 7, कितनी बार में, एक बार में, 9 माइनस 7 कौन होता है, 2, अगली संख्या हमारे पास कौन है, 2 है। अब 7 का भाग दो, 22 से कम कौन आता है, 21, कितनी बार में, 7 या 21, तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 2 माइनस कितना होता है 1, 2 माइनस तो जीरो का मतलब ही नहीं है, अगली संख्या हमारे पास कौन है, 0, तो 7 एकम कितना होगा, 7, 10 माइनस 7 कौन होता है, 3, अगली संख्या कौन है, 0, 7 के 30 से कम कौन आता है, 28, कितनी बार में, 4 बार में, 30 में 28 कौन होता है, 2, अगली संख्या हमारे पास कौन है, दोबारा से 0, 7 के बाद 20 से कम कौन आता है, 14, कितनी बार में, 2 बार में, कौन बचा, 6, अगली संख्या हमारे पास कौन है, दोबारा से 0, तो 7 8 कितना होता है, 56,
कितना होता है 56। तो 60 माइनस 56 कितना बचता है 4। कितना बचा हमारे पास 4, यहाँ लिख दूंगा 4। अब संख्या क्या होगा खत्म। तो 7 के बारे में 4 आता है क्या, नहीं। यहाँ कौन लगाओगे 0, यहाँ कौन लगाओगे पॉइंट लगाओगे। अब 7 का भाड़ा पड़ना 40 से कम कौन आएगा 35। कितनी बार में आएगा 5 बार में आएगा। 40 में 35 कौन होता है 5। संख्या खत्म, दोबारा कौन लगाओगे 0। 7 के 50 से कम कौन आता है 49। कितनी बार में आता है 7 बार में। तो 50 बार 49 कौन हो जाता है 1। इतना ही छोड़ दो, पॉइंट के बाद 2 या 3 संख्या तक भाग कर लो, इतना ही आप छोड़ दो। 1 आपका शेषफल 0 कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आप आगे कब तक भाग काटते रहोगे। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या 3 संख्या तक भाग कर सकते हो। तो आपका आंसर कौन कहलाएगा 11 31 428.57। 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन किस में चल रहा था हमारा, सभी सेंटीमीटर चल रहा था, सेंटीमीटर। कौन याद कर रहे थे आयतन। आयतन में कितनी होती है 3 होती है। पर आप सब लोग कंफ्यूज जाओगे, पीछे आपको बुक में आंसर मीटर क्यूब में दे रखा है, तो आपको सपने तो ना रहा है कि आप मीटर में आंसर चेंज करोगे। आपसे कहीं पूरे क्वेश्चन में बोला कि मीटर में आंसर लाना, नहीं लाना, तो पेपर रट के तो ना जाओगे कि हमें मीटर में आंसर लाना है। हमारा सभी क्वेश्चन किस में चल रहे थे, सेंटीमीटर चल रहे थे। तो हमारा आंसर किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो लास्ट में आप क्या लाइन लिख दोगे, आप कौन ज्ञात कर रहे थे, बेलन में शेष पानी का आयतन आप ज्ञात कर रहे थे। तो लास्ट में लिख दोगे अतः शेष बचे बेलन में, शेष बचे बेलन में पानी का आयतन, शेष बचे बेलन में पानी का आयतन, शेष बचे बेलन में पानी का आयतन। तो आपका आंसर कौन आया 11 31 428.57। 11 31 428.57 सेंटीमीटर क्यूब है। अपना आज की वीडियो में क्या खत्म हुआ, 12वां चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो सीखेंगे हम 13वां अध्याय। थैंक यू।